आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि हम हिंदुओं में कैसे भूलने की बीमारी है। हम जाग तो जाते हैं लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर सो जाते हैं, इसलिए कहते हैं हिंदू सो रहा है। स्मृतिहीनता पर पलता हुआ एक धोखा। हम शायद दुनिया का इकलौता समाज है जो अपने घावों को सबसे जल्दी भूल जाता है। हम रोते भी हैं और गुस्सा, लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसा भुला देते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसी भूलने की आदत पर सबसे बड़ा लाभ अगर किसी ने उठाया है तो वह एक पार्टी है। 16 जून 2013 उत्तराखंड की देवभूमि केदारनाथ, जहां आस्था सिर झुकाती है और अहंकार टूटता है, उसी दिन प्रकृति ने एक ऐसा तांडव किया कि पहाड़ों से नदियां राक्षस बन गए और हजारों श्रद्धालु मलबे, पानी और मौत के बीच फंस गए। आंकड़े आज भी डराते हैं। हम हजारों नहीं, दसों हजार लोग लापता, मृत और बहते हुए। लेकिन उस समय देश की सत्ता किसके हाथों में थी और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग कहाँ थे? केदारनाथ में 3 दिनों तक लोग भूख, ठंड और मौत से जूझते रहे। दिल्ली में शासन नींद में था। ना तुरंत राहत, ना त्वरित निर्णय, ना जमीन मौजूदगी। और जब चौथे दिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भारत सरकार की निष्क्रियता को सुर्खियों में उछाला, तब जाकर सरकार की नींद खुली। घोषणाएं हुई, ऐलान गूंजे, मगर जमीन पर सिर्फ हवा पहुंची। उसी वक्त पार्टी की शीर्ष नेतृत्व देश से बाहर था। कोई इलाज के बहाने तो कोई ऐश गाहों में। आपदा की सूचना मिलने के बावजूद वापसी में भी दिनों लग गए और जब अंततः राहत के नाम पर कुछ भेजा गया तो वह राहत कम, राजनीति प्रदर्शन ज़्यादा था। बिस्किट और पानी के कुछ ट्रक, जिन पर राहत से ज़्यादा चिन्हों के पोस्टर भारी थे। कैमरे चमके, झंडियाँ हिली, फोटो छपी, लेकिन वे ट्रक मंजिल तक नहीं पहुँचे क्योंकि ना ईंधन की व्यवस्था थी और ना भाड़े की। ड्राइवर रास्ते में दर दर भटके और अंततः अपना गुजारा करने के लिए उसी सामग्री को बेचने पर मजबूर हुए जिसे राहत कहा गया था। आज तक किसी ने यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि वह सहायता आखिर गई कहाँ। इधर पहाड़ों में शव सड़ने लगे, हवा में बदबू फैलने लगी, बीमारियों का डर पैदा हो गया। तब जाकर स्थानीय ग्रामीणों ने आवाज़ उठाई। सरकार ने तब एक अध्याय खोला, शव प्रबंधन। लाशें निकाली गईं, टेंडर दिए गए, राशियां तय की गईं, कागजों में काम बिजली की रफ्तार से हुआ, भुगतान भी तुरंत। लेकिन सच्चाई थी कि महीनों तक सब मिलते रहे, फिर कंकाल, फिर हड्डियां, और इन सब के बीच सवाल हवा में तैरते रहे। क्या यह त्रासदी थी या अवसर? क्या यह सेवा थी या सौदा? हम धीरे धीरे सब भूलते चले गए। और आज जब भी कोई इस विषय को उठाता है ना,
तो कहा जाता है पुरानी बात है आगे बढ़ो, लेकिन क्या हजारों मौतें पुरानी तो हो सकती हैं? क्या आस्था की लाशों पर हुए खेल इतिहास से मिटाया जा सकता है क्या? शायद हाँ, क्योंकि हम हिंदू हैं, भूलने में माहिर हैं। हम भूल जाते हैं कौन संकट में साथ खड़ा था और कौन कैमरे के सामने। याद रखिए, जो समाज याद नहीं रखता वह बार बार ठगा जाता है। राष्ट्रीय हित कोई नारा नहीं, यह स्मृति की परीक्षा है। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। यह टेक्स्ट फेसबुक पेज से साभार है।